आगरा शहर में जमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और समृद्ध बाजार लगता था। दूर दूर के देशों से व्यापारी अपना माल लेकर यहां आते थे और व्यापार करते थे। इन्हीं व्यापारियों में एक था सेठ धनपत राय। धनपत राय अपने व्यापारिक कौशल और अकूत संपत्ति के लिए जाना जाता था, परंतु साथ ही वो अपने अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के लिए भी कुख्यात था। उसे अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड था और वो अक्सर लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनका उपहास उड़ाया करता था। एक दिन धनपत राय के कानों तक राजा बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां पहुंची। उसने सुना कि कैसे बीरबल बड़ी बड़ी पहेलियों को सुलझा देते हैं और कैसे शहंशाह अकबर भी उनकी सलाह के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते। धनपत राय के मन में बीरबल की परीक्षा लेने और उन्हें अपनी चतुराई से हराने की इच्छा जागृत हुई। उसे लगा कि यदि वो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को हरा देगा तो पूरे शहर में उसकी धाक जम जाएगी। अगले दिन धनपत राय सज-धज कर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने शहंशाह को कीमती उपहार भेंट किए और फिर बीरबल की ओर मुखातिब होकर बोला, राजा बीरबल, मैंने आपकी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक शर्त लगाना चाहता हूं। यदि आप मेरी शर्त पूरी कर देंगे तो मैं आपको 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा, और यदि आप हार गए तो आपको दरबार में सबके सामने ये स्वीकार करना होगा कि आप मुझसे कम बुद्धिमान हैं। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता को सीधी चुनौती थी। शहंशाह अकबर भी कुछ कौतूहल से देखने लगे। बीरबल ने शांत भाव से धनपत राय की ओर देखा और कहा, सेठ जी, शर्त लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पहले ये तो बताइए कि आपकी शर्त क्या है। धनपत राय ने अपनी मक्कार मुस्कान के साथ कहा, मेरी शर्त बहुत सरल है राजा बीरबल। आपको कल सुबह इसी समय इसी दरबार में न तो पैदल चलकर आना है, न किसी सवारी पर बैठकर, न किसी पशु पर चढ़कर, और न ही किसी व्यक्ति के कंधे या गोद में बैठकर। आपको हवा में उड़कर भी नहीं आना है और न ही जमीन पर रेंगकर। यदि आप इन सभी शर्तों का पालन करते हुए दरबार में पहुंच गए तो आप जीत जाएंगे। शर्त सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी विचित्र और असंभव प्रतीत होने वाली शर्त थी। बिना किसी साधन के, बिना जमीन को छुए कोई व्यक्ति दरबार तक कैसे पहुंच सकता था। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर चिंता और उत्सुकता के भाव थे। धनपत राय मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि इस बार बीरबल अवश्य फंसेंगे। शहंशाह अकबर ने भी बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी हल्की सी चिंता थी। उन्होंने कहा, बीरबल, ये शर्त तो बड़ी कठिन लग रही है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, शर्त तो निसंदेह रोचक है, और सेठ धनपत राय जी, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। मैं कल सुबह इसी समय आपकी सभी शर्तों का पालन करते हुए दरबार में उपस्थित होऊंगा। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर धनपत राय थोड़ा हैरान हुआ, परंतु उसे अब भी अपनी जीत का पूरा यकीन था। अगली सुबह दरबार में कौतूहल और बीरबल का आगमन। अगली सुबह दरबार नियत समय पर लगा। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबकी निगाहें दरबार के मुख्य द्वार पर टिकी थी। धनपत राय विशेष रूप से उत्साहित था। वो बार बार द्वार की ओर देख रहा था, इस उम्मीद में कि बीरबल या तो आएंगे ही नहीं या फिर शर्त हारकर लज्जित होंगे। समय बीतता जा रहा था, परंतु बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। धनपत राय की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। उसने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, लगता है राजा बीरबल मेरी शर्त से घबरा गए और आज दरबार में आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। तभी दरबार के बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। सभी की नजरें उस ओर उठ गई
और फिर जो दृश्य दरबारियों ने देखा वो अविश्वसनीय था। राजा बीरबल दरबार में प्रवेश कर रहे थे, परंतु उनके आने का ढंग अत्यंत अनोखा था। उन्होंने एक लंबा मोटा बांस का लट्ठा लिया हुआ था। उस लट्ठे के एक सिरे को उन्होंने अपने एक कंधे पर टिकाया हुआ था और दूसरे सिरे को जमीन पर। वो उस लट्ठे के सहारे एक पैर पर कूदते हुए, जैसे लंगड़ी टांग खेलते हैं, दरबार में आगे बढ़ रहे थे और उनका दूसरा पैर हवा में था, जमीन को नहीं छू रहा था। वो बीच बीच में लट्ठे को उठाकर थोड़ा आगे रखते और फिर उसी प्रकार कूदते हुए आगे बढ़ते। बीरबल को इस प्रकार आते देखकर पूरे दरबार में पहले तो आश्चर्य मिश्रित चुप्पी छाई और फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान फैलने लगी। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल धीरे धीरे कूदते हुए शहंशाह के सिंहासन के निकट पहुंचे और उन्हें झुककर सलाम किया। धनपत राय का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अवाक होकर बीरबल को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। शहंशाह अकबर ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या किया? क्या तुमने सेठ धनपत राय की सभी शर्तों का पालन किया है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी जहांपनाह, मैंने सेठ जी की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया है। उन्होंने धनपत राय की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आपकी पहली शर्त थी कि मैं पैदल चलकर ना आऊं। देखिए, मैं एक पैर पर कूदते हुए आया हूं, दोनों पैरों से चलकर नहीं, तो मैं पैदल नहीं आया। आपकी दूसरी शर्त थी कि मैं किसी सवारी पर बैठकर ना आऊं। ये बांस का लट्ठा कोई सवारी नहीं है, ये तो एक सहारा मात्र है। तीसरी शर्त थी कि मैं किसी पशु पर चढ़कर ना आऊं। ये तो स्पष्ट ही है कि यहां कोई पशु नहीं है। चौथी शर्त थी कि मैं किसी व्यक्ति के कंधे या गोद में बैठकर ना आऊं। मैं अकेले ही आया हूं, किसी की सहायता से नहीं। पांचवी शर्त थी कि मैं हवा में उड़कर ना आऊं। मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ हूं, यद्यपि एक पैर से और लट्ठे के माध्यम से। और छठी शर्त थी कि मैं जमीन पर रेंगकर ना आऊं। मैं तो खड़ा होकर कूदते हुए आया हूं, रेंग कर नहीं। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तो सेठ जी, क्या मैंने आपकी सभी शर्तों का पालन नहीं किया? धनपत राय के पास कहने को कुछ नहीं था। बीरबल ने शब्दशः उसकी सभी शर्तों का पालन किया था, यद्यपि एक ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सारी चतुराई और अहंकार धरे के धरे रह गए थे। वो शर्म से पानी पानी हो गया। शहंशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल इस असंभव प्रतीत होने वाली शर्त को पूरा किया, बल्कि सेठ धनपत राय को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। धनपत राय को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसे शर्त के अनुसार 1000 सोने की मोहरें बीरबल को देनी पड़ी। परंतु इससे भी बड़ा सबक उसे ये मिला कि अपनी बुद्धिमत्ता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। बीरबल ने वे सोने की मोहरें स्वीकार की और फिर शहंशाह की आज्ञा से उन्हें शाही खजाने में जमा करा दिया, ये कहते हुए कि ये धन प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ये कहानी बीरबल और व्यापारी की शर्त दूर दूर तक फैल गई और लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा का भी स्रोत बन गई। ये किस्सा दर्शाता है कि कैसे बीरबल शब्दों के जाल को समझते थे और किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल मोड़ सकते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान का भंडार होना नहीं, बल्कि उस ज्ञान का रचनात्मक और समयोचित उपयोग करना है। बीरबल ने धनपत राय की नकारात्मक शर्तों को सकारात्मक चुनौती के रूप में लिया और अपनी मौलिक सोच से उसका समाधान निकाला। उन्होंने ये भी प्रदर्शित किया कि किसी भी नियम या शर्त की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझकर उनका लाभ उठा सके।
धनपत राय का अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति उसे महंगी पड़ी। ये कहानी हमें अहंकार से बचने और विनम्रता अपनाने की भी सीख देती है। सच्ची महानता दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग करने और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखने में है। कहानी 2। मुगल बादशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी शानो शौकत और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि दूर दूर के देशों से आने वाले विद्वानों, कलाकारों और राजदूतों का भी स्वागत केंद्र था। अकबर स्वयं ज्ञान और कला के प्रेमी थे और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। उनके दरबार में अक्सर विदेशी मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता और सल्तनत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। एक बार फारस से एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजदूत मिर्जा हकीम बादशाह अकबर के दरबार में पधारे। मिर्जा हकीम अपनी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता और ज्ञान के लिए फारस में विख्यात थे। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी आया था, जिसका उद्देश्य दोनों सल्तनतों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना था। बादशाह अकबर ने मिर्जा हकीम का भव्य स्वागत किया। कई दिनों तक शाही दावतों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण राजकीय चर्चाओं का दौर चला। मिर्जा हकीम बादशाह अकबर के शासन, उनकी न्याय व्यवस्था और उनके दरबार की विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विशेष रूप से बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की अनेक कथाएं सुन रखी थी और उनसे मिलने को वे अत्यंत उत्सुक थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और सभी मंत्री, सलाहकार और महत्वपूर्ण दरबारी उपस्थित थे, मिर्जा हकीम ने बादशाह अकबर से एक विशेष अनुरोध किया। आलमपनाह, मिर्जा हकीम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैंने आपके नवरत्नों में से एक बीरबल जी की प्रखर बुद्धि और अद्भुत समस्या समाधान कौशल के बारे में बहुत कुछ सुना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा। मेरे पास एक पहेली है जिसे आज तक फारस के बड़े बड़े विद्वान भी हल नहीं कर पाए हैं। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपने प्रिय बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से खड़े थे। बीरबल, मिर्जा हकीम साहब तुम्हारी ख्याति सुनकर तुम्हें परखना चाहते हैं। क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मिर्जा हकीम साहब हमारे सम्मानित अतिथि हैं और एक महान विद्वान भी। यदि वे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई पहेली प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसे हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिर्जा हकीम बीरबल की विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल जी, मेरी पहेली बहुत सीधी और सरल प्रतीत होती है, पर इसका उत्तर उतना ही गूढ़ है। ध्यान से सुनिएगा। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सभी की निगाहें मिर्जा हकीम और बीरबल पर टिक गई। दरबारियों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता का भाव था। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि शायद आज बीरबल विदेशी मेहमान के सामने निरुत्तर हो जाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। मिर्जा हकीम ने अपनी पहेली प्रस्तुत की। वो क्या है जो जन्म से ही अंधा है पर दूसरों को राह दिखाता है? वो बोल नहीं सकता पर सत्य और असत्य का ज्ञान कराता है। उसका अपना कोई शरीर नहीं, पर वो शक्तिशाली शासकों को भी झुका देता है। पहेली सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहेली थी तो छोटी, पर उसके अर्थ की गहराई तक पहुंचना कठिन लग रहा था। जन्म से अंधा पर राह दिखाने वाला, बोल नहीं सकता पर सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला, शरीरहीन पर शासकों को झुकाने वाला, ये कैसा विरोधाभास था। बादशाह अकबर भी गहन सोच में पड़ गए। उन्होंने कई संभावित उत्तरों पर विचार किया, पर कोई भी पहेली की सभी शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा था। मिर्जा हकीम ने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव थे। उन्होंने पूछा, क्यों बीरबल जी, क्या आप इस पहेली का उत्तर दे पाएंगे
यदि आपको समय चाहिए तो आप ले सकते हैं। बीरबल ने कुछ क्षण और सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, मिर्जा साहब, आपकी पहेली वास्तव में बहुत गूढ़ और विचारोत्तेजक है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर प्रस्तुत करना चाहूंगा। अवश्य, अवश्य, मिर्जा हकीम ने उत्सुकता से कहा। बीरबल ने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, मिर्जा साहब, आपकी इस पहेली का उत्तर है कानून या विधान, लॉ और जस्टिस। ये उत्तर सुनते ही मिर्जा हकीम के चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव उभरा। दरबार में बैठे अन्य लोग भी चौंक गए। उन्होंने इस उत्तर के बारे में सोचा भी नहीं था। बीरबल ने अपने उत्तर को स्पष्ट करते हुए कहा, पहला, वो जन्म से ही अंधा है पर दूसरों को राह दिखाता है। कानून अंधा होता है, अर्थात वो किसी व्यक्ति विशेष, उसकी पद प्रतिष्ठा, अमीरी गरीबी या धर्म जाति को देखकर निर्णय नहीं करता। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है जो निष्पक्षता का प्रतीक है। फिर भी यही अंधा कानून समाज को सही राह दिखाता है, उसे व्यवस्थित रखता है और लोगों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराता है। ये न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा, वो बोल नहीं सकता पर सत्य और असत्य का ज्ञान कराता है। कानून की अपनी कोई वाणी नहीं होती, वो स्वयं कुछ नहीं बोलता, किंतु जब न्यायाधीश कानून की पुस्तकों, धाराओं और विधानों के आधार पर निर्णय सुनाते हैं तो वो मौन रहकर भी सत्य और असत्य, सही और गलत का स्पष्ट भेद कर देता है। वो समाज को बताता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और तीसरा, उसका अपना कोई शरीर नहीं, पर वो शक्तिशाली शासकों को भी झुका देता है। कानून का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, वो अदृश्य है पर उसकी शक्ति असीम है। बड़े से बड़े शक्तिशाली सम्राट, बादशाह या शासक भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। यदि वे अन्याय करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भी कानून के समक्ष झुकना पड़ता है, या इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता। एक सच्चा शासक स्वयं कानून का पालन करता है और करवाता है। बीरबल के विस्तृत और तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण को सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मिर्जा हकीम अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। उनकी देखा देखी सभी दरबारियों ने, यहां तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वालों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल का अभिनंदन किया। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। मिर्जा साहब की इतनी कठिन पहेली को तुमने जिस सरलता और स्पष्टता से हल किया है वह प्रशंसनीय है। मिर्जा हकीम बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल जी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। सचमुच जैसा आपके बारे में सुना था, आप उससे कहीं बढ़कर हैं। ये पहेली मैंने कई देशों के विद्वानों के समक्ष रखी, पर कोई भी इसका इतना सटीक और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने अटकलें लगाई, कुछ ने हार मान ली, पर आपने न केवल उत्तर दिया बल्कि उसकी ऐसी व्याख्या की कि कोई संशय ही नहीं रहा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मिर्जा साहब, ये तो बस आप जैसे विद्वानों का आशीर्वाद और जहां पनाह का प्रोत्साहन है। मैंने तो केवल अपने विवेक का प्रयोग किया। मिर्जा हकीम ने कहा, नहीं बीरबल जी, ये केवल विवेक नहीं, ये गहन चिंतन और असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। आपकी सल्तनत धन्य है कि आपके जैसा रत्न उनके पास है। इसके बाद मिर्जा हकीम ने बादशाह अकबर से एक और अनुरोध किया, आलम पनाह, मैं बीरबल जी की बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हूं कि मैं उन्हें अपने साथ फारस ले जाना चाहता हूं, ताकि हमारे शाह और हमारे विद्वान भी उनकी प्रतिभा से परिचित हो सके। मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ रखूंगा और कुछ समय बाद सुरक्षित वापस भेज दूंगा। यह सुनकर बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ही थोड़ा चकित हुए। बीरबल का फारस जाना सल्तनत के लिए गर्व की बात थी, पर बादशाह बीरबल से दूर नहीं रहना चाहते थे। बीरबल ने स्थिति को समझते हुए कहा,
मिर्जा साहब, आपका ये प्रस्ताव मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, किंतु मैं जहांपनाह की सेवा में हूं और उनकी आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, मिर्जा साहब, बीरबल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहते, तथापि आपका अनुरोध भी हमारे लिए सम्मानजनक है। यदि बीरबल स्वयं जाने के इच्छुक हो तो हम कुछ समय के लिए अनुमति दे सकते हैं, पर इस शर्त पर कि आप उनकी सुरक्षा और शीघ्र वापसी का पूर्ण आश्वासन दें। मिर्जा हकीम ने पूर्ण आश्वासन दिया। बीरबल ने भी बादशाह की इच्छा और राज्य के सम्मान को देखते हुए फारस जाने की सहमति दे दी। यद्यपि उनके मन में अपने बादशाह और अपनी भूमि से दूर जाने का हल्का सा दुख भी था। कुछ दिनों बाद मिर्जा हकीम के प्रतिनिधि मंडल के साथ बीरबल फारस के लिए रवाना हुए। फारस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। फारस के शाह भी बीरबल की ख्याति सुन चुके थे और उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फारस के दरबार में भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की कई परीक्षाएं ली गई। वहां के विद्वानों ने उनसे अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे, जटिल समस्याएं रखीं, और हर बार बीरबल ने अपनी चतुराई, ज्ञान और हाजिर जवाबी से सभी को निरुत्तर और प्रभावित कर दिया। एक प्रसिद्ध किस्सा यह भी है कि फारस के शाह ने बीरबल को चुनौती दी कि वे बिना किसी औजार का प्रयोग किए एक कमरे में बंद शेर को बाहर निकालें। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए दूसरे कमरे में एक शेरनी को लाकर छोड़ दिया। शेरनी की दहाड़ सुनकर शेर स्वयं ही दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। इस प्रकार की अनेक घटनाओं ने फारस में भी बीरबल की धाक जमा दी। कुछ मास फारस में बिताने के बाद बीरबल पूरे मान सम्मान और अनेक उपहारों के साथ वापस आगरा लौटे। उनके लौटने पर बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका भव्य स्वागत किया। मिर्जा हकीम द्वारा पूछी गई पहेली और बीरबल द्वारा दिए गए उसके उत्तर की कहानी दोनों सल्तनतों में वर्षों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी न केवल बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण थी, बल्कि ये भी दर्शाती थी कि सच्चा ज्ञान और प्रतिभा किसी देश या भाषा की सीमाओं में बंधा नहीं होता, और जहां भी उसका सम्मान होता है वहां वह और भी निखरता है। इस घटना ने बीरबल की प्रतिष्ठा को न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी और अधिक बढ़ा दिया। ये सिद्ध हो गया कि बीरबल केवल हास परिहास या छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने में ही निपुण नहीं थे, बल्कि गंभीर और दार्शनिक विषयों पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। विदेशी मेहमान की पहेली ने बीरबल के व्यक्तित्व के एक और पहलू को उजागर किया और उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। कहानी 3। एक शाम शहंशाह अकबर अपने भव्य दीवान खास में बैठे थे। दिन भर की सफल राजसी कार्रवाइयों, विजयों की खबरों और चापलूस दरबारियों की निरंतर प्रशंसा ने उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था। वो अपने साम्राज्य के विस्तार, अपनी प्रजा की खुशहाली और अपने न्यायपूर्ण शासन को देखकर आत्ममुग्ध हो रहे थे। अचानक उन्होंने अपने आसपास बैठे दरबारियों से कहा, देखो, अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी वफादार प्रजा, इतनी शक्तिशाली सेना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस धरती पर खुदा का साया, जिल्लिलाही ही नहीं, बल्कि स्वयं खुदा का एक रूप हूं, जो लोगों का भला करने और न्याय स्थापित करने के लिए भेजा गया है। यह सुनकर चापलूस दरबारी तुरंत बेशक जहांपना, बेशक की रट लगाने लगे। किसी ने कहा, आप तो स्वयं अन्नदाता है, आपकी कृपा से ही हम जीवित हैं। तो किसी ने कहा, आपके तेज के सामने तो सूरज भी फीका पड़ जाता है। इन बातों ने अकबर के अहंकार की अग्नि में घी का काम किया। वो अपनी प्रशंसा में और भी डूबते गए। बीरबल, जो हमेशा की तरह दरबार में मौजूद थे, ये सब शांति से देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, परंतु उनकी आंखों में चिंता की एक लकीर भी थी। वो जानते थे कि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और एक महान शासक के लिए यह अत्यंत घातक हो सकता है। जब चापलूसों का शोर कुछ थमा तो बीरबल अपनी जगह से उठे
और अदब से शहंशाह को सलाम किया। क्या बात है बीरबल? अकबर ने कुछ गर्व से पूछा। क्या तुम भी हमारी इस बात से सहमत नहीं हो कि हम इस धरती पर खुदा के विशेष प्रतिनिधि हैं? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपकी महानता और आपके नेक कार्यों पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं वे प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की ये बात थोड़ी अटपटी लगी, परंतु उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, पूछो बीरबल, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है निसंकोच पूछो, हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा पहला प्रश्न है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं जो मर चुका हो? अकबर क्षण भर के लिए चौंके। ये कैसा प्रश्न था? उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, ये तो केवल खुदा के हाथ में है। मैं जीवन और मृत्यु का स्वामी नहीं हूं। ठीक है जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप चाहें अपनी सल्तनत का वारिस बना सकते हैं, भले ही वो आपका पुत्र न हो या प्रजा उसे स्वीकार न करे? अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से तो मैं जिसे चाहूं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता हूं, परंतु व्यवहार में मुझे प्रजा की भावनाओं और राज्य के नियमों का भी ध्यान रखना होगा। यदि प्रजा और अमीर उमरा उसे स्वीकार न करें तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो पूर्ण रूप से ये मेरे हाथ में नहीं है। बहुत खूब जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अब मेरा अंतिम और तीसरा प्रश्न है, क्या आप अपनी इच्छा से किसी को भूखा या प्यासा रख सकते हैं या किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोजन करा सकते हैं? अकबर को यह प्रश्न सुनकर थोड़ी हंसी आई। ये कैसा बचकाना सवाल है बीरबल? हां, मैं किसी को बंदी बनाकर भूखा प्यासा रख सकता हूं या किसी को जबरदस्ती खिला भी सकता हूं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, क्षमा करे जहांपनाह, मेरा तात्पर्य यह था कि क्या आप किसी की भूख या प्यास को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी को भूख ही न लगे या किसी को प्यास ही न लगे, चाहे वो कितना भी पानी पी ले? अब अकबर को बीरबल के प्रश्न की गहराई समझ में आई। उन्होंने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, नहीं बीरबल, ये भी मेरे वश में नहीं है। भूख और प्यास तो प्राकृतिक चीजें हैं जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। जब अकबर ने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपने स्वयं स्वीकार किया कि आप न तो किसी को जीवन दे सकते हैं, न ही पूर्ण रूप से अपनी सल्तनत का वारिस अपनी मन मर्जी से चुन सकते हैं बिना परिणामों की चिंता किए, और न ही आप किसी की भूख प्यास पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं जो एक साधारण इंसान के जीवन से जुड़ी है। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, सर्वशक्तिमान तो केवल वही एक ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है, जो जीवन और मृत्यु का स्वामी है, जो हर प्राणी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और जिसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप निस्संदेह एक महान और न्यायप्रिय शासक है। आपको ईश्वर ने ये विशाल साम्राज्य और प्रजा की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आप ईश्वर के एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, परंतु स्वयं ईश्वर नहीं। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, खुदा का साया होने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं खुदा हो गए। इसका अर्थ है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है और आप पर उनकी प्रजा की भलाई और न्याय की जिम्मेदारी है। जिस दिन कोई शासक स्वयं को खुदा समझने लगता है, उसी दिन से उसका पतन आरंभ हो जाता है, क्योंकि अहंकार उसे अंधा कर देता है और वो सही गलत का भेद नहीं कर पाता। बीरबल के तर्कपूर्ण और विनम्र शब्दों ने अकबर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। चापलूस दरबारियों की झूठी प्रशंसा से उत्पन्न हुआ अहंकार का गुब्बारा बीरबल की सच्चाई की सुई से फूट चुका था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गए कि बीरबल ने कितने बुद्धिमानीपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान कराया है। शहंशाह अकबर कुछ देर तक मौन रहे।
गहरी सोच में डूबे हुए। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर विनम्रता का भाव आ गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं क्षणिक सफलता और प्रशंसा के प्रवाह में बहकर स्वयं को कुछ और ही समझने लगा था। तुमने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र और हितैषी हो। अकबर ने अन्य दरबारियों की ओर देखा, जो अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। और तुम सब, शहंशाह ने कुछ कठोरता से कहा, सच्चाई का साथ देने के बजाय केवल मेरी हां में हां मिलाते रहें। याद रखो, एक शासक को चापलूसों के नहीं, बल्कि बीरबल जैसे सत्यवादी और विवेकशील सलाहकारों की आवश्यकता होती है, जो उसे सही मार्ग दिखा सके। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर अपने व्यवहार में और भी विनम्र हो गए। उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी और साहस के लिए पुरस्कृत किया। यह घटना दरबार में और पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गई कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से शहंशाह के अहंकार को तोड़ा और उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अकबर का अहंकार। बीरबल ने कैसे अकबर का अहंकार तोड़ा कि ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। ये दर्शाती है कि अहंकार, चाहे वो कितने भी बड़े और सफल व्यक्ति में क्यों न हो, उसे पतन की ओर ले जा सकता है। एक सच्चा मित्र और सलाहकार वही होता है जो हमें हमारी गलतियों का एहसास कराए, न कि हमारी हर बात में हां मिलाए। बीरबल का चरित्र इस कहानी में एक आदर्श सलाहकार के रूप में उभरता है। उन्होंने न केवल शहंशाह के अहंकार को पहचाना, बल्कि उसे तोड़ने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो सम्मानजनक, तार्किक और प्रभावशाली था। उन्होंने सीधे कॉन्फ्रंटेशन के बजाय प्रश्नों और उदाहरणों का सहारा लिया, जिससे शहंशाह स्वयं अपनी भूल को समझ सके। ये कहानी ये भी रेखांकित करती है कि शक्ति और पद के साथ विनम्रता का होना कितना आवश्यक है। एक महान शासक वही है जो अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी प्रजा की सेवा को अपना परम कर्तव्य समझता है, न कि स्वयं को ईश्वर का अवतार। कहानी 4। एक दिन शहंशाह अकबर अपने आलीशान महल के झरोखे में बैठे दूर क्षितिज को निहार रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थी। राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कोई बड़ी बगावत या बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था। फिर भी शहंशाह का मन अशांत था। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में कुछ कमी है, कोई ऐसा सत्य है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेवक को बुलाकर राजा बीरबल को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया। बीरबल के आने पर शहंशाह ने उन्हें अपने पास बिठाया और अपने मन की व्यथा कहनी शुरू की। बीरबल, शहंशाह ने कहा, मैं इस विशाल साम्राज्य का मालिक हूं। मेरे पास धन दौलत, सेना, मान सम्मान सब कुछ है। फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज से अनभिज्ञ हूं। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी सलाहें होती हैं जो सोने चांदी से भी अधिक कीमती होती है, जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है और उसे सच्चा सुख प्रदान करती है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान और अनुभवी हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो सबसे कीमती सलाह क्या है जो किसी भी इंसान, विशेषकर एक शासक के लिए जीवन भर उपयोगी सिद्ध हो सके? एक ऐसी सलाह जो मुझे न केवल एक बेहतर शासक, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना सके। शहंशाह का प्रश्न असाधारण था। यह किसी तात्कालिक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जीवन के सार से जुड़ा हुआ प्रश्न था। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और सलाहकार जो इस वार्तालाप को सुन रहे थे, चुपचाप बीरबल की ओर देखने लगे। उन्हें भी उत्सुकता थी कि बीरबल इस गूढ़ प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने शहंशाह के प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना। वो कुछ देर तक मौन रहे, उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो गहरे विचार मंथन में लीन हो। शहंशाह और अन्य दरबारी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव था।
उन्होंने कहा, आलमपना, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन है। सबसे कीमती सलाह कोई एक वाक्य या कोई एक नियम नहीं हो सकता जो सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो। जीवन स्वयं एक महान शिक्षक है और समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार की सलाहें देता रहता है। परंतु बीरबल ने आगे कहा, यदि मुझे कुछ ऐसी मूलभूत और शाश्वत सलाहों का चयन करना हो जो विशेष रूप से एक महान शासक और एक अच्छे इंसान के लिए अत्यंत मूल्यवान हो, तो मैं उन्हें कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहूंगा। बीरबल द्वारा प्रस्तुत 3 कीमती सलाहें। बीरबल ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहना शुरू किया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, जहांपनाह, यह है कि कभी भी क्रोध में कोई निर्णय न ले। बीरबल ने समझाया, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले विवेक को जलाकर भस्म कर देती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और आवेश में आकर ऐसे निर्णय ले लेता है जिनके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। एक शासक के लिए तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि उसका एक गलत निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो शांत हो जाएं, कुछ समय के लिए उस विषय से अपना ध्यान हटा लें और जब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाए तभी कोई निर्णय ले। दूसरी कीमती सलाह यह है कि किसी भी बात पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले दोनों पक्षों को ध्यान से सुने। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अक्सर हम एक पक्ष की बात सुनकर ही अपनी राय बना लेते हैं और दूसरे पक्ष को सुने बिना ही उसे दोषी मान लेते हैं। इससे अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। एक न्यायप्रिय शासक का यह कर्तव्य है कि वो किसी भी मामले में दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दे, सभी साक्ष्यों और तर्कों पर निष्पक्ष रूप से विचार करे और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। इससे न केवल सही न्याय होगा बल्कि प्रजा का आप पर विश्वास भी सुदृढ़ होगा। याद रखें, एक कान से सुनी बात अक्सर अधूरी या भ्रामक हो सकती है। और तीसरी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह यह है कि सदैव याद रखें कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, आप अंततः एक इंसान हैं और ईश्वर सबसे बड़ा है। बीरबल ने इस सलाह की व्याख्या करते हुए कहा, शक्ति और सफलता अक्सर व्यक्ति के मन में अहंकार को जन्म देती है। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। परंतु जहांपनाह, ये संसार नश्वर है और हम सब उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की रचना है। एक शासक को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसे जो शक्ति और पद मिला है वो प्रजा की सेवा करने के लिए है, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। विनम्रता, करुणा और ईश्वर के प्रति आस्था ही एक शासक को महान बनाती है। जब आप ये याद रखेंगे कि आपसे भी बड़ी कोई शक्ति है तो आपके कदम कभी नहीं डगमगाएंगे और आप सदैव सही मार्ग पर चलेंगे। बीरबल द्वारा दी गई ये 3 सलाहें सुनकर शहंशाह अकबर गहरे सोच में डूब गए। उन्हें लगा जैसे बीरबल ने उनके मन के भीतर झांककर उनकी सबसे बड़ी उलझनों का समाधान कर दिया हो। ये सलाहें सरल थी, परंतु उनमें जीवन का गहरा अनुभव और शाश्वत सत्य समाहित था। शहंशाह ने महसूस किया कि अतीत में कई बार उन्होंने क्रोध में आकर गलत निर्णय लिए थे या किसी एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे के साथ अन्याय किया था, और कभी-कभी अपनी सफलताओं के मद में वो क्षण भर के लिए ये भूल भी जाते थे कि उनकी शक्ति सीमित है और ईश्वर सर्वोपरि है। कुछ देर के मौन के पश्चात शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और सम्मान का भाव था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे जो 3 सलाहें दी हैं वे वास्तव में सोने चांदी और हीरे मोती से भी अधिक कीमती है। ये केवल सलाहें नहीं बल्कि जीवन जीने के और एक सफल एवं न्यायप्रिय शासक बनने के मूल मंत्र हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं इन सलाहों को सदैव अपने हृदय में धारण करूंगा और अपने जीवन तथा शासन में इनका पालन करने का हर संभव प्रयास करूंगा। शहंशाह ने आगे कहा, तुमने मुझे ये भी सिखाया कि सबसे कीमती सलाह वो नहीं होती जो हमें केवल तात्कालिक लाभ पहुंचाए,
बल्कि वो होती है जो हमारे चरित्र का निर्माण करे, हमें सही और गलत का भेद बताए और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल की इन 3 सलाहों को अपने कक्ष की दीवार पर स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया, ताकि वे सदैव उनकी नजरों के सामने रहें और उन्हें सही मार्ग दिखाते रहें। उन्होंने अपने जीवन में इन सलाहों को उतारने का प्रयास किया और इतिहास साक्षी है कि वे भारत के सबसे महान और लोकप्रिय शासकों में से एक बने। सबसे कीमती सलाह जो बीरबल ने अकबर को दी कि ये कहानी हमें बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनकी गहरी मानवीय समझ और उनके नैतिक मूल्यों की झलक दिखाती है। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि एक सच्चा सलाहकार वही होता है जो न केवल शासक को प्रसन्न करने वाली बातें करे, बल्कि उसे कड़वी परंतु सच्ची सलाह देने का भी साहस रखे। बीरबल द्वारा दी गई 3 सलाहें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे अकबर के समय में थी। ये सलाहें न केवल शासकों या नेताओं के लिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय ही सही होता है। निष्पक्ष सुनवाई। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को सुनना और समझना आवश्यक है। इससे न्याय होता है और गलतफहमियां दूर होती है। विनम्रता और ईश्वर में आस्था। शक्ति और सफलता के क्षणों में भी विनम्र बने रहना और ये याद रखना कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है, हमें अहंकार से बचाता है और सही मार्ग पर रखता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची सलाह का मूल्य भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक होता है। एक अच्छी सलाह हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, हमें गलतियों से बचा सकती है और हमें एक बेहतर और सफल व्यक्ति बनने में मदद कर सकती है। बीरबल की यह सबसे कीमती सलाह वास्तव में एक ऐसा खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरित करता रहेगा। कहानी 5। एक सुबह आगरा के बाजारों में एक अजीब सी हलचल थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा का विषय था, एक नई और अनोखी दुकान। किसी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर एक बड़ी सी दुकान सजाई थी, जिसके बाहर एक तख्ती पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, यहां ताजी और हर प्रकार की अक्ल बेची जाती है, सस्ती और बढ़िया, एक बार अवश्य आजमाएं। ये घोषणा आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे, क्या अक्ल भी कोई ऐसी चीज है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है? कुछ लोग इसे किसी सिरफिरे का मजाक समझ रहे थे, तो कुछ उत्सुकतावश उस दुकान की ओर खिंचे चले जा रहे थे। दुकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। दुकान के अंदर एक साधारण सा व्यक्ति, जिसने अपना चेहरा कपड़े से थोड़ा ढका हुआ था, एक ऊंची गद्दी पर बैठा था। उसके आसपास छोटी बड़ी कई पोटलियां और डिब्बे रखे थे, जिन पर अलग अलग तरह की अक्लत के नाम लिखे थे। झगड़ा निपटाने की अक्ल, व्यापार में मुनाफे की अक्ल, दुश्मन को मात देने की अक्ल, परीक्षा में सफलता की अक्ल और न जाने क्या क्या। ये खबर उड़ते उड़ते शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कहा? अक्ल बेची जा रही है? ये कौन है जो ऐसी हिमाकत कर रहा है? शहंशाह ने अपने दरबारियों से पूछा। दरबारियों में से कुछ ने इसे शहर में फैला कोई मजाक बताया, तो कुछ ने इसे किसी धूर्त की चाल कहा जो भोले भाले लोगों को ठगना चाहता हो। शहंशाह अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री राजा बीरबल को बुलाया। बीरबल, शहंशाह ने कहा, हमने सुना है कि शहर में कोई व्यक्ति अक्ल बेचने का दावा कर रहा है। जाओ, पता लगाओ कि यह माजरा क्या है। अगर वो कोई धोखेबाज है तो उसे दंडित करो, और अगर सचमुच कोई अनोखी बात है तो हमें भी बताओ। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें इस मामले में कुछ दिलचस्प होने का अंदेशा हो गया था। जो आज्ञा जहांपनाह कहकर बीरबल उस अक्ल की दुकान की ओर चल दिए। बीरबल का दुकान पर पहुंचना और सौदागर से मुलाकात। जब बीरबल उस दुकान पर पहुंचे तो वहां लोगों का तांता लगा हुआ था। कुछ लोग कौतूहलवश देख रहे थे
कुछ मोलभाव करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उस अक्ल के सौदागर से बहस कर रहे थे। बीरबल ने भीड़ को चीरते हुए दुकान के अंदर प्रवेश किया। सौदागर, जो अब भी चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए था, ने बीरबल को देखा। बीरबल ने साधारण वेशभूषा धारण कर रखी थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। आइए, आइए जनाब, सौदागर ने अपनी मीठी आवाज में कहा। कहिए, आपको किस प्रकार की अक्ल चाहिए? हमारे पास हर मर्ज की दवा, मतलब हर समस्या का समाधान है। बीरबल ने दुकान में रखी पोटलियों और डिब्बों पर नजर डाली। फिर उन्होंने सौदागर से पूछा, भाई, ये तो बताओ, तुम्हारी अक्ल की कीमत क्या है और क्या गारंटी है कि ये काम भी करेगी? सौदागर हंसा, जनाब, कीमत तो अक्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और गारंटी? अरे साहब, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद हमारे मुरीद हो जाएंगे। हमारी अक्ल कभी फेल नहीं होती। बीरबल ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर कहा, मुझे ऐसी अक्ल चाहिए जिससे मैं अपने बादशाह को खुश कर सकूं। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई अक्ल है? सौदागर ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। बादशाह को प्रसन्न करने की अक्ल तो हमारी सबसे खास पेशकशों में से एक है। थोड़ी महंगी जरूर है, पर असर रामबाण करती है। कितनी कीमत है इसकी? बीरबल ने पूछा। पूरे 100 सोने के सिक्के, सौदागर ने बेझिझक कहा। 100 सोने के सिक्के? इतनी कीमत सुनकर आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। बीरबल ने भी आश्चर्यचकित होने का अभिनय किया। 100 सोने के सिक्के? इतनी महंगी अक्ल? क्या ये सचमुच काम करेगी? जनाब, आप एक बार खरीद कर तो देखिए, सौदागर ने आत्मविश्वास से कहा। अगर काम न करे तो पैसे वापस। बीरबल ने कुछ देर और मोलभाव करने का नाटक किया, फिर अंततः 100 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। उन्होंने सिक्के सौदागर के सामने रखे। सौदागर ने सिक्के गिने और फिर एक छोटी सी सुंदर मखमली पोटली बीरबल को थमा दी। ये लीजिए जनाब, सौदागर ने कहा। इसमें है बादशाह को प्रसन्न करने की अक्ल। इसे संभाल कर रखिएगा और जरूरत पड़ने पर ही खोलिएगा। बीरबल ने पोटली ली, सौदागर को धन्यवाद दिया और दुकान से बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि आखिर उस पोटली में ऐसा क्या है। दरबार में वापसी और पोटली का रहस्य। अगले दिन बीरबल शहंशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा, कहो बीरबल, क्या पता चला उस अक्ल के सौदागर के बारे में? क्या तुम कोई अक्ल खरीद कर लाए हो? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह, मैं उस सौदागर से मिला। वो सचमुच अक्ल बेच रहा है, और हां, मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार की अक्ल खरीद कर भी लाया हूं। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसे झांसे में आ सकता है। कुछ दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल की पोल खुलेगी। अच्छा, कौन सी अक्ल लाए हो हमारे लिए? शहंशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीरबल ने अपनी जेब से वही मखमली पोटली निकाली और शहंशाह के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, जहांपनाह, यह है बादशाह को प्रसन्न करने की अक्ल। इसकी कीमत पूरे 100 सोने के सिक्के हैं। शहंशाह ने पोटली हाथ में ली। वो बहुत हल्की थी। उन्होंने उसे खोल कर देखा। अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शहंशाह ने कागज निकाला और उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, जब बादशाह अत्यंत क्रोधित हो तो उनके सामने न जाए। जब वे प्रसन्न हो तो अपनी बात कहें, अनावश्यक बहस से बचें और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जब तक कि कोई बहुत महत्वपूर्ण और राज्यहित का मामला न हो। उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और समय समय पर उनकी प्रशंसा करते रहें। ये पढ़कर शहंशाह अकबर पहले तो चकित हुए, फिर उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। जलनखोर दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि शहंशाह क्यों हंस रहे हैं। उन्हें लगा शायद बीरबल ने
कोई मूर्खतापूर्ण चीज खरीदी है। जब शहंशाह की हंसी कुछ थमी तो उन्होंने वो कागज दरबारियों को दिखाया। देखिए, उन्होंने कहा, यह है 100 सोने के सिक्कों की अक्ल। दरबारियों ने जब उस कागज पर लिखी बातें पढ़ी तो कुछ को हंसी आई तो कुछ निराश हुए कि बीरबल इतने भोले कैसे बन गए। ये तो आम बातें थी जो हर कोई जानता था। एक दरबारी, मीर जफर, जो बीरबल से खार खाता था, बोला, आलम पनाह, ये तो कोई अक्ल नहीं हुई। ये तो साधारण सी बातें हैं जो हर चापलूस जानता है। बीरबल ने 100 सोने के सिक्के व्यर्थ में गवा दिए। बीरबल का स्पष्टीकरण और सौदागर का असली चेहरा। शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, शहंशाह ने कहा, मीर जफर ठीक कह रहे हैं। ये तो बहुत ही सामान्य बातें हैं। क्या तुमने इसके लिए 100 सोने के सिक्के दिए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह। परंतु क्या ये बातें सत्य नहीं हैं? क्या इन बातों पर अमल करने से आप प्रसन्न नहीं होंगे? शहंशाह को मानना पड़ा। बातें तो सत्य है बीरबल, परंतु इन्हें अक्ल कहकर बेचना और उसके लिए इतनी बड़ी कीमत वसूलना, ये तो सरासर धोखा है। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं आपको उस अक्ल के सौदागर की असलियत बताऊं। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, वो अक्ल का सौदागर कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं था। जहांपनाह। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर भी आश्चर्य से बीरबल को देखने लगे। क्या तुम? परंतु क्यों बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं ये देखना चाहता था कि क्या लोग सचमुच अक्ल जैसी चीज को खरीदने के लिए तैयार हैं, और यदि हां तो वे उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। मैंने जानबूझकर ऐसी बातें लिखी जो सर्वविदित है, परंतु जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या उनका महत्व नहीं समझते। मेरा उद्देश्य ये दिखाना था कि अक्ल कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा या बेचा जा सके। उन्होंने आगे कहा, जो बातें मैंने उस कागज पर लिखी वे भले ही साधारण लगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति उन पर निष्ठापूर्वक अमल करे तो वो निश्चित रूप से अपने सुपीरियर्स को प्रसन्न रख सकता है। समस्या ये है कि लोग जानते हुए भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वे चमत्कारिक समाधान ढूंढते हैं, जबकि सफलता का रहस्य अक्सर सरल और बुनियादी सिद्धांतों में छिपा होता है। बीरबल ने फिर शहंशाह की ओर मुखातिब होकर कहा, जहांपनाह, मैंने जो 100 सोने के सिक्के लिए थे वे आपकी ही शाही तिजोरी से लिए थे और वे अब भी सुरक्षित है। मेरा इरादा किसी को ठगना नहीं था, बल्कि एक रोचक तरीके से ये प्रदर्शित करना था कि अक्ल बाहर से नहीं खरीदी जाती, वो हमारे अंदर ही होती है। बस उसे पहचानने और सही समय पर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। शहंशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी योजना और उनके गहरे विचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुमने न केवल शहर में फैले एक कौतूहल का रहस्य खोला, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आप सबने देखा बीरबल ने कैसे सिद्ध किया कि अक्ल कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। ये अनुभव, विवेक और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। जो बातें बीरबल ने अक्ल के नाम पर बेची वे हमारे दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। मीर जफर और अन्य जलनखोर दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी छोटी सोच पर पछतावा हो रहा था। शहंशाह ने बीरबल को उनके 100 सोने के सिक्के लौटाते हुए कहा, यह तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है बीरबल। तुमने हमें मनोरंजन के साथ साथ एक मूल्यवान सीख भी दी है। उपसंहार। अक्ल का सौदागर की यह कहानी बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता और उनकी रचनात्मक सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने यह सिद्ध किया कि सच्ची अक्ल किसी पोटली या डिब्बे में बंद नहीं होती, नहीं उसे धन से खरीदा जा सकता है। यह हमारे भीतर ही मौजूद होती है।
जिसे हमें अपने अनुभवों, अपनी शिक्षा और अपने विवेक से विकसित करना होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जटिल समस्याओं के समाधान के लिए किसी चमत्कार या बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बजाय अपने अंदर की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। अक्सर जिन बातों को हम सामान्य या महत्वहीन समझते हैं, उन्हीं में सफलता और बुद्धिमानी के गहरे राज छिपे होते हैं। बीरबल ने अपनी इस अनूठी दुकानदारी के जरिए लोगों को न केवल हंसाया, बल्कि उन्हें आत्मचिंतन करने और अपनी ही क्षमताओं को पहचानने के लिए भी प्रेरित किया। ये किस्सा आज भी हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी अक्ल यही है कि हम अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना सीखें। कहानी 6। एक शाम शहंशाह अकबर अपने भव्य महल के बगीचे में टहल रहे थे। आसमान में ढलते सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। परंतु शहंशाह के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके दरबार में सब कुछ बहुत सहज और अनुमानित सा हो गया है। उन्हें किसी ऐसी चुनौती की तलाश थी जो उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दे, शायद कुछ समय के लिए निरुत्तर भी कर दे। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल उपस्थित हुए तो शहंशाह ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमारी हर पहेली और हर चुनौती का समाधान बड़ी आसानी से निकाल लेते हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की धाक पूरे हिंदुस्तान में है। परंतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी क्षमताओं से भी परे हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, आपका हर आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है। कृपया बताएं, वो कौन सी चुनौती है जो आपके मन को इतना आंदोलित कर रही है? शहंशाह ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बीरबल, मेरी चुनौती यह है कि तुम्हें एक सप्ताह के भीतर इसी आगरा शहर में 100 ऐसे लोगों को ढूंढकर मेरे सामने प्रस्तुत करना है जो पूर्ण रूप से अंधे हों, 100 ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से बहरे हों, और 100 ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से गूंगे हों। और शर्त यह है कि ये सभी लोग जन्मजात रूप से ऐसे नहीं होने चाहिए, बल्कि किसी कारणवश बाद में इस स्थिति को प्राप्त हुए हों। चुनौती सुनकर दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और सलाहकार सन्न रह गए। ये एक असंभव प्रतीत होने वाला कार्य था। एक ही शहर में इतनी बड़ी संख्या में और ऐसी विशिष्ट शर्तों के साथ लोगों को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल अवश्य ही असफल होंगे और शहंशाह की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। बीरबल भी क्षण भर के लिए गंभीर हो गए। चुनौती वास्तव में बहुत कठिन थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक हल्की सी झलक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती अत्यंत कठिन है, परंतु मैं इसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे 1 सप्ताह का समय और कुछ संसाधन चाहिए होंगे। शहंशाह ने कहा, तुम्हें जो भी सहायता चाहिए वो तुम्हें मिलेगी बीरबल, परंतु याद रखना, यदि तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनका समाधान तुम्हारे पास भी नहीं है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से विदा ली। उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और समय बहुत कम था। बीरबल की योजना और खोज का आरंभ। बीरबल जानते थे कि इस चुनौती को पारंपरिक तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीधे सीधे अंधे, बहरे और गूंगे लोगों की तलाश करने के बजाय एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने शहर के सभी प्रमुख हकीमों, वैद्यों और चिकित्सकों से संपर्क किया। उन्होंने उनसे ऐसे लोगों की सूची मांगी जो किसी बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य कारणवश अपनी देखने, सुनने या बोलने की शक्ति खो चुके हों। इससे उन्हें कुछ शुरुआती सुराग मिले, परंतु संख्या बहुत कम थी। फिर बीरबल ने अपने कुछ चतुर
और विश्वसनीय सहायकों को शहर के विभिन्न हिस्सों में भेजा। उन्हें आदेश दिया गया कि वे लोगों से बातचीत करें, उनकी कहानियां सुनें और ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो इन शर्तों को पूरा करते हों। उन्होंने अपने सहायकों को यह भी समझाया कि उन्हें संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ काम करना है और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। दिन बीतते जा रहे थे और बीरबल की टीम अथक परिश्रम कर रही थी। वे गली-गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कुछ सफलता मिली, परंतु 100 की संख्या तक पहुंचना अभी भी एक दूर का सपना लग रहा था। अंधे लोगों की खोज में बीरबल को एक अप्रत्याशित विचार आया। उन्होंने सोचा, अंधा केवल वही नहीं होता जिसकी आंखों में रोशनी न हो। अंधा वह भी होता है जो आंखों के होते हुए भी सच को न देख पाए, जो सही और गलत में भेद न कर पाए, या जो जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ ले। इस विचार के साथ बीरबल ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने शहर में एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की और वो पूर्ण रूप से निष्कलंक है, उसे शहंशाह द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ये घोषणा सुनकर बहुत से लोग दरबार की ओर उमड़ पड़े। हर कोई स्वयं को सबसे पवित्र और निष्पाप साबित करने की होड़ में था। बीरबल ने इन सभी लोगों की एक सूची बनाई। बाहरे लोगों की खोज के लिए भी बीरबल ने एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर एक ढिंढोरची को भेजा। ढिंढोरची को आदेश दिया गया कि वो जोर जोर से चिल्लाकर कहें, शहंशाह अकबर का आदेश है कि आज शाम को सभी नागरिक अपने घरों के बाहर एक एक जलता हुआ दिया रखें। जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। शाम को बीरबल और उनके सहायक शहर का मुआयना करने निकले। उन्होंने देखा कि अधिकांश घरों के बाहर दिए जल रहे थे, परंतु कुछ घर ऐसे भी थे जिनके बाहर कोई दिया नहीं था। बीरबल ने इन सभी घरों के मालिकों की सूची बना ली। गूंगे लोगों की खोज सबसे कठिन साबित हो रही थी। बीरबल ने काफी सोच विचार के बाद एक और योजना बनाई। उन्होंने शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर अपने कुछ लोगों को गुप्त रूप से तैनात किया। इन लोगों का काम था उन व्यक्तियों पर नजर रखना जो दूसरों को अन्याय या अत्याचार करते हुए देखते हैं, परंतु डर या किसी अन्य कारण से चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का भी पता लगाया जो किसी सदमे, भय या किसी अन्य मनोवैज्ञानिक कारण से अपनी बोलने की क्षमता खो चुके थे, यद्यपि उनके वाक अंग सही सलामत थे। एक सप्ताह का समय समाप्त हो गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी अधीरता का भाव था। सभी दरबारी ये देखने के लिए बेताब थे कि बीरबल अपनी चुनौती में सफल हुए हैं या नहीं। नियत समय पर बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास था। शहंशाह ने पूछा, कहो बीरबल, क्या तुम हमारी चुनौती पूरी कर पाए? क्या तुम 100 अंधे, 100 बहरे और 100 गूंगे लोगों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हो? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि मैं उन लोगों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर दरबार में एक आश्चर्य मिश्रित चुप्पी छा गई। फिर बीरबल ने एक एक करके उन लोगों को प्रस्तुत करना शुरू किया। बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जिन्होंने ये दावा किया था कि वे पूर्ण रूप से निष्पाप हैं। उन्होंने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, ये है वे 100 लोग जो आंखों के होते हुए भी अंधे हैं। ये अपनी गलतियों, अपने पापों और अपनी कमियों को देखने से इनकार करते हैं। ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये अंधापन नहीं है? शहंशाह अकबर बीरबल का तर्क सुनकर निरुत्तर रह गए। उन्हें बीरबल की बात में सच्चाई नजर आई। इसके बाद बीरबल ने उन लोगों को बुलाया जिनके घरों के बाहर दिए नहीं जले थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह,
ये है वे सो लोग जो कानों के होते हुए भी बहरे हैं। इन्होंने आपके स्पष्ट आदेश को नहीं सुना या सुनकर भी अनसुना कर दिया। इन्होंने राज्य के नियमों और आपकी आज्ञा की अवहेलना की। क्या ये बहरापन नहीं है? एक बार फिर शहंशाह और दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। अंत में बीरबल ने उन लोगों को प्रस्तुत किया जो अन्याय देखकर भी चुप रहे थे या जो किसी कारणवश बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, आलमपनाह, ये है वे सो लोग जो जुबान के होते हुए भी गूंगे हैं। इनमें से कुछ ने अपनी आंखों के सामने अन्याय और अत्याचार होते देखा, परंतु डर या स्वार्थ के कारण चुप रहे। उन्होंने सत्य के लिए आवाज नहीं उठाई। और कुछ ऐसे हैं जो किसी गहरे सदमे या भय के कारण अपनी आवाज खो चुके हैं, यद्यपि वे बोलना चाहते हैं। क्या ये गूंगापन नहीं है? बीरबल द्वारा प्रस्तुत किए गए लोगों और उनके तर्कों को सुनकर शहंशाह अकबर अवाक रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल इस चुनौती का ऐसा अप्रत्याशित और गहरा समाधान निकालेंगे। बीरबल ने न केवल शाब्दिक अर्थों में अंधे, बहरे और गूंगे लोगों को ढूंढा था, यद्यपि उनकी संख्या कम थी, बल्कि उन्होंने इन शब्दों के लाक्षणिक अर्थों को भी उजागर किया था, जो समाज की एक बड़ी सच्चाई को दर्शाते थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने न केवल मेरी चुनौती को पूरा किया है, बल्कि मुझे और पूरे दरबार को एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। तुमने हमें दिखाया है कि शारीरिक अक्षमताओं से भी बड़ी अक्षमताएं मानसिक और नैतिक होती है। शहंशाह ने घोषणा की, बीरबल, तुम इस चुनौती में विजयी हुए हो। तुम वास्तव में हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। उन दरबारियों के चेहरे जो बीरबल की असफलता की कामना कर रहे थे, शर्म से झुक गए। उन्हें बीरबल की प्रतिभा के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उपसंहार: अकबर की सबसे बड़ी चुनौती बीरबल के लिए कि यह कहानी बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनकी रचनात्मक सोच और मानवीय स्वभाव की उनकी गहरी समझ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल ने यह दर्शाया कि समस्याओं का समाधान हमेशा सीधे और पारंपरिक तरीकों से नहीं मिलता, बल्कि कभी-कभी हमें लीक से हटकर सोचने और शब्दों के गहरे अर्थों को समझने की आवश्यकता होती है। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। मानवीय कमजोरियां, शारीरिक अक्षमताओं के अलावा समाज में कई प्रकार की मानसिक और नैतिक कमजोरियां भी मौजूद होती हैं, जैसे कि सच्चाई को न देखना, सही बात न सुनना या अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना। रचनात्मक समाधान: कठिन से कठिन चुनौतियों का भी रचनात्मक और बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। नेतृत्व और बुद्धिमत्ता: एक सफल नेता के पास बीरबल जैसे बुद्धिमान और दूरदर्शी सलाहकार का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे सही मार्ग दिखा सके और समाज की वास्तविकताओं से अवगत करा सके। बीरबल ने न केवल शहंशाह अकबर द्वारा दी गई एक कठिन चुनौती को पूरा किया, बल्कि उन्होंने समाज को एक आईना भी दिखाया, जिससे लोग अपनी कमियों और कमजोरियों के बारे में आत्मचिंतन कर सकें। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, अपनी सोच को व्यापक बनाएं और समाज की बेहतरी के लिए सकारात्मक योगदान दें। कहानी 7: आगरा शहर बादशाह अकबर के शासनकाल में अपनी समृद्धि और न्याय व्यवस्था के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गलियां व्यापारियों, कलाकारों और विभिन्न पेशों के लोगों से गुलजार रहती थी। इन्हीं व्यापारियों में एक था माधवदास, जो अपनी ईमानदारी, व्यवहार कुशलता और परिश्रम के लिए जाना जाता था। माधवदास मसालों का व्यापार करता था और उसका कारोबार छोटा ही सही पर सम्मानजनक था। उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे उसके जीवन का केंद्र थे। वो अपनी छोटी सी दुनिया में सुखी और संतुष्ट था। किंतु हर चमकते शहर में कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं। आगरा में भी सेठ धनपत राय नाम का एक लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति था।
धनपत राय का व्यापार माधवदास से कहीं बड़ा था। उसके पास अकूत संपत्ति थी। फिर भी वो माधवदास की बढ़ती प्रतिष्ठा और लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता से जलता था। उसे ये सहन नहीं होता था कि कोई छोटा व्यापारी भी इतना सम्मान पाए। वो मौके की तलाश में रहता था कि कैसे माधवदास को नीचा दिखाया जाए और उसके व्यापार को चौपट किया जाए। एक दिन धनपत राय के मन में एक कुटिल योजना ने जन्म लिया। उसने अपने सबसे कीमती हीरे का हार, जो उसकी पत्नी को अत्यंत प्रिय था और जिसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राओं में थी, उसे जानबूझकर अपने ही खजाने से गायब कर दिया। फिर उसने शहर में शोर मचा दिया कि उसके घर से उसका बेशकीमती हार चोरी हो गया है। ये खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। शहर का कोतवाल भीमसेन, जो धनपत राय का मित्र था और उससे समय समय पर उपकृत होता रहता था, तुरंत हरकत में आया। धनपत राय ने कोतवाल भीमसेन को एकांत में ले जाकर अपनी योजना बताई। उसने कहा, कोतवाल साहब, ये हार माधवदास के पास मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो इस चोरी के इल्जाम में फंसे और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसके लिए मैं आपको मुहमांगा इनाम दूंगा। भीमसेन पहले तो थोड़ा झिझका, क्योंकि माधवदास की ईमानदारी की ख्याति उसने भी सुन रखी थी। लेकिन धनपत राय के लालच और दबाव के आगे वो झुक गया। उसने धनपत राय के एक विश्वास पात्र सेवक के माध्यम से हार का एक छोटा सा टूटा हुआ हिस्सा, एक हीरा, चुपके से माधवदास की दुकान के एक कोने में रखवा दिया, जहां आमतौर पर पुराना सामान रखा जाता था। अगले दिन कोतवाल भीमसेन अपनी पूरी टीम के साथ माधवदास की दुकान पर तलाशी लेने पहुंचा। माधवदास हैरान रह गया। उसने पूछा, कोतवाल साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? भीमसेन ने कठोर स्वर में कहा, माधवदास, सेठ धनपत राय का बेशकीमती हार चोरी हो गया है और हमें शक है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। माधवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं कोतवाल साहब? मैं और चोरी? ये असंभव है। मैं किसी की एक पाई भी हराम की नहीं लेता। ये तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा, भीमसेन ने कहा, और उसके सिपाहियों ने दुकान का कोना कोना छानना शुरू कर दिया। कुछ देर की नाटकीय खोजबीन के बाद एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, कोतवाल साहब, ये देखिए, यहां एक हीरा मिला है। भीमसेन ने उस हीरे को उठाया और धनपत राय को दिखाया, जो वहीं मौजूद था। धनपत राय ने तुरंत उसे पहचान लिया। हां, ये मेरे ही हार का हीरा है। मैंने कहा था ना, यही चोर है। माधवदास स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, पर कोतवाल भीमसेन ने उसकी एक न सुनी और उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर जब माधवदास की पत्नी सावित्री और उसके बच्चों तक पहुंची, तो उन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। सावित्री रोती बिलखती कोतवाल के पास गई, पर भीमसेन ने उसे झिड़क कर भगा दिया। माधवदास को कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन मामला बादशाह अकबर के दरबार में पेश हुआ। धनपत राय ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अपनी चोरी की व्यथा सुनाई और माधवदास पर सीधा आरोप लगाया। कोतवाल भीमसेन ने भी सबूत के तौर पर वो हीरा पेश किया जो माधवदास की दुकान से बरामद हुआ था। माधवदास ने कांपते हुए स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मैं सालों से ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूं। मेरी प्रतिष्ठा ही मेरी पूंजी है। मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। बादशाह अकबर गहन सोच में पड़ गए। एक तरफ धनपत राय जैसा प्रतिष्ठित सेठ था, दूसरी तरफ माधवदास, जिसकी ईमानदारी की चर्चाएं उन्होंने भी सुनी थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य माधवदास के विरुद्ध थे, पर उसका आत्मविश्वास और आंखों की सच्चाई कुछ और कह रही थी। तभी बीरबल, जो दरबार में मौजूद थे और पूरे मामले को ध्यान से सुन रहे थे, बोले, आलमपना, मुझे लगता है कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए।
माधवदास की ख्याति को देखते हुए उसे इतनी आसानी से दोषी मान लेना न्याय संगत नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे सच सामने आ सके? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे कुछ समय और इस मामले की जांच की अनुमति दें तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूं। धनपत राय और कोतवाल भीमसेन ये सुनकर घबरा गए। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी का अंदाजा था। धनपत राय ने तुरंत कहा, जहांपनाह, सारे सबूत माधवदास के खिलाफ है। बीरबल जी क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद करना चाहते हैं? चोर पकड़ा जा चुका है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने धनपत राय को शांत करते हुए कहा, सेठ जी, बीरबल हमारे सबसे काबिल मंत्री हैं। यदि उन्हें कोई संदेह है तो हमें उन्हें अवसर देना चाहिए। न्याय में देरी हो सकती है पर अन्याय नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल को मामले की जांच के लिए 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने सबसे पहले माधवदास से कारागार में जाकर मुलाकात की। माधवदास ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई और कसम खाई कि वो निर्दोष है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे आश्वासन दिया कि यदि वो सच बोल रहा है तो उसे न्याय अवश्य मिलेगा। इसके बाद बीरबल भेष बदलकर धनपत राय के घर के आसपास घूमने लगे। उन्होंने उसके सेवकों से बातचीत करने की कोशिश की, उसके घर के माहौल का जायजा लिया। उन्हें धनपत राय के चेहरे पर संतोष और कोतवाल भीमसेन के चेहरे पर चिंता का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। बीरबल ने उस दुकान का भी निरीक्षण किया जहां से हीरा मिला था। वो कोना धूल भरा और उपेक्षित था। बीरबल ने सोचा, अगर माधवदास ने हार चुराया होता तो वो उसे ऐसी जगह क्यों रखता जहां वो आसानी से मिल जाए? और सिर्फ एक हीरा क्यों? पूरा हार कहाँ है? बीरबल ने धनपत राय से दोबारा बात की। सेठ जी, आपका हार बहुत कीमती था। क्या आप मुझे उसका सटीक विवरण दे सकते हैं? उसमें कितने हीरे थे? उनका आकार कैसा था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसमें कोई ऐसी खास पहचान थी जो सिर्फ आप जानते हो? धनपत राय ने हार का विवरण दिया, पर जब बीरबल ने किसी विशेष पहचान के बारे में पूछा तो वो थोड़ा अटक गया। उसने कहा, वो बहुत पुराना और खानदानी हार है। उसमें कई बड़े बड़े हीरे जड़े थे। बीरबल ने फिर कोतवाल भीमसेन से पूछा, कोतवाल साहब, आपने जब हीरा बरामद किया तो क्या आपने दुकान की और भी गहन तलाशी ली? क्या आपको हार का कोई और हिस्सा या कोई और सुराग मिला? भीमसेन ने कहा, हमने पूरी दुकान छान मारी पर और कुछ नहीं मिला। शायद उसने बाकी हार कही और छिपा दिया होगा। बीरबल को इन बातों में झोल नजर आ रहा था। उन्हें यकीन हो चला था कि माधवदास निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। अब सवाल यह था कि असली चोर कौन है और यह साजिश किसने रची। तीसरे दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सच का पता लगा पाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, काफी हद तक। फिर बीरबल ने एक बड़ी सी पोटली मंगवाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने शहर के सभी प्रमुख सुनारों से बात की है। सेठ धनपत राय का हार अत्यंत प्रसिद्ध था। मैंने उन सभी से अनुरोध किया कि वे अपनी अपनी स्मृति के आधार पर उस हार का एक प्रतिरूप, नकल बनाएं। यह सुनकर धनपत राय का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने पोटली खोली जिसमें लगभग 10-12 हार रखे थे जो देखने में एक जैसे लग रहे थे। बीरबल ने धनपत राय से कहा, सेठ जी, कृपया इनमें से अपना असली हार पहचानिए। धनपत राय घबरा गया। उसने सभी हारों को ध्यान से देखा। वे सभी इतने मिलते जुलते थे कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। उसने कांपते हाथों से एक हार उठाया और कहा, शायद ये वाला है। बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, शायद नहीं, आपको यकीन होना चाहिए। आखिर वो आपका खानदानी हार है। फिर बीरबल ने कोतवाल भीमसेन को बुलाया। कोतवाल साहब, आप भी देखिए, क्या आप इनमें से सेठ जी का असली हार पहचान सकते हैं?
जिसके एक हीरे को आपने माधवदास की दुकान से बरामद किया था? भीमसेन भी पशोपेश में पड़ गया। उसने भी अंदाजे से एक हार की ओर इशारा कर दिया। बीरबल अब बादशाह अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, ये सभी हार नकली है। मैंने इन्हें सिर्फ भ्रमित करने के लिए बनवाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, असली हार कभी चोरी हुआ ही नहीं था। वो तो सेठ धनपत राय के घर में ही सुरक्षित है। धनपत राय चीख पड़ा, ये झूठ है, सरासर झूठ। मेरा हार चोरी हुआ है। बीरबल ने शांति से कहा, सेठ जी, अगर आपका हार वाकई चोरी हुआ होता तो आपको उसकी हर छोटी बड़ी पहचान याद होती। जब मैंने आपसे विशेष पहचान पूछी थी तो आप बता नहीं पाए थे, और इन नकली हारों में से भी आप अपना असली हार नहीं पहचान सके। फिर बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। वो सिपाही भागा भागा गया और कुछ देर बाद एक संदूकची लेकर लौटा। बीरबल ने संदूकची खोली और उसमें से एक जगमगाता हुआ हीरे का हार निकाला। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह है सेठ धनपत राय का असली हार। मुझे ये उनके ही शयन कक्ष में पलंग के नीचे छिपा हुआ मिला। धनपत राय का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोला, ये वहां कैसे पहुंचा? मैंने तो इसे खजाने में रखा था। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपने ही इसे वहां छिपाया था ताकि आप माधवदास को फंसा सकें। आपका एक पुराना सेवक, जिसे आपने कुछ समय पहले काम से निकाल दिया था और जो आपसे नाराज था, उसने मुझे ये सब बताया। उसी ने आपकी योजना के अनुसार माधवदास की दुकान में वो टूटा हीरा रखा था, क्योंकि आपने उसे लालच दिया था। पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुझे सच बता दिया। कोतवाल भीमसेन भी अब कांप रहा था। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। बीरबल ने आगे कहा, और कोतवाल साहब, आपने भी इस साजिश में सेठ धनपत राय का पूरा साथ दिया। आपने बिना पूरी जांच किए माधवदास को गिरफ्तार कर लिया और उस पर दबाव बनाया। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, धनपत राय, भीमसेन, तुम्हारी ये हिम्मत! एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने और न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने का इतना बड़ा अपराध! धनपत राय और कोतवाल भीमसेन बादशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अकबर ने आदेश दिया, माधवदास को तुरंत बाइज्जत बरी किया जाए और उसे हुई मानसिक पीड़ा के लिए धनपत राय से उचित मुआवजा दिलवाया जाए। धनपत राय की आधी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। कोतवाल भीमसेन को उसके पद से बर्खास्त किया जाता है और उसे भी 6 महीने का कारावास भुगतना होगा। माधवदास की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। मंत्री जी, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। माधवदास, ये मेरा कर्तव्य था। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का सबूत दिया है। तुम्हारे जैसा मंत्री पाकर हम धन्य हैं। इस घटना के बाद माधवदास का व्यापार और भी अच्छा चलने लगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी पर लगी तोहमत झूठी साबित हुई थी और बीरबल के न्याय ने उसकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया था। दूसरी ओर धनपत राय और भीमसेन को अपने किए की सजा मिली और वे समाज में उपहास का पात्र बन गए। ये कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों का बीरबल की चतुराई और बादशाह अकबर के न्याय पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। ये इस बात का प्रमाण थी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, विशेषकर तब जब बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो। एक शाम अकबर अपने महल के बगीचे में अकेले टहल रहे थे। आसमान पर लालिमा फैली हुई थी, पर उनके मन में अजीब सी उदासी थी। उन्होंने इतिहास की कई किताबें पढ़ी थी,
जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे, पर आज मन में एक सवाल ने घर कर लिया था। आखिर इंसान सबसे बड़ी भूल क्या करता है? ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये सवाल उनके अस्तित्व, उनके निर्णय और उनके सम्राट होने के अहंकार को भी चुनौती दे रहा था। वो जानते थे, इस सवाल का जवाब सिर्फ कोई बुद्धिजीवी ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा दे सकता है जो दुनिया को अनुभव से समझता हो। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कल दरबार में बीरबल को बुलाया जाए। मेरा सवाल उसके लिए तैयार है। अगली सुबह दरबार सजा। सब दरबारी अपनी जगह थे, पर आज माहौल में एक गंभीरता थी। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही सीधा बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर शायद किसी किताब में नहीं, लेकिन जीवन के अनुभव में छिपा है। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी भूल क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ये प्रश्न आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे 7 दिन दीजिए, ताकि मैं इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से खोज सकूं, न कि कल्पना से। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को 7 दिन का समय मिल गया। बीरबल गांव की ओर निकल पड़े। पहले दिन उन्होंने एक बूढ़े किसान से मुलाकात की। किसान दुखी था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ बाबा? किसान बोला, जीवन भर खेतों में मेहनत की, 2 बीघा जमीन के लिए भाइयों से झगड़ा किया, और अब बेटे मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। बीरबल ने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या रही? किसान की आंखें भर आई। मैंने रिश्तों से ज्यादा मिट्टी से प्यार किया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बीरबल चुपचाप आगे बढ़ गए। अगले दिन बीरबल एक अमीर व्यापारी के पास पहुंचे, जो अपने महल जैसे घर में अकेला बैठा था। बीरबल ने पूछा, इतना धन होने के बाद भी दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला, धन तो है, पर कोई बांटने वाला नहीं। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, दोस्तों से धोखा किया, सब कुछ कमाने की होड़ में। अब सब कुछ है, पर कोई नहीं है। बीरबल ने पूछा, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल? व्यापारी बोला, मैंने ये सोच लिया था कि पैसा ही सब कुछ है, यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। तीसरे दिन बीरबल एक जंगल में भटकते हुए एक वृद्ध संत से मिले। संत ध्यान में लीन थे। बीरबल ने नम्रता से पूछा, महाराज, एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी भूल क्या है? संत ने आंखें खोली और बोले, जब इंसान ये मान लेता है कि वो हमेशा जीवित रहेगा, यही सबसे बड़ी भूल है। मौत को भूलकर लोग क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, नफरत पालते हैं। यही भूल उन्हें पतन की ओर ले जाती है। बीरबल कुछ देर तक मौन खड़े रहे। ये उत्तर उनके मन को भीतर तक छू गया। चौथे दिन बीरबल एक जेल पहुंचे। वहां एक कैदी से उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? कैदी बोला, मैंने गलत संगति की और सोचा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैंने अपने माता पिता की चेतावनी को नजरअंदाज किया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही थी? कैदी बोला, नहीं, मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। वो बार बार कहती थी, रुक जा, पर मैंने नहीं सुना। 5वां और 6ठा दिन बीरबल ने सिर्फ सोचने में बिताया। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, सिर्फ आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या की है? एक जवाब भीतर से आया, कई बार मैं सही होते हुए भी चुप रहा। कई बार सच्चाई को केवल इसलिए नहीं कहा क्योंकि किसी बड़े का डर था। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। दरबार भर चुका था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम दुनिया की सबसे बड़ी भूल जान पाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में एक नहीं, कई बड़ी भूलें होती हैं, पर एक ऐसी है जो सब में समान है। वो क्या? ये सोचना कि मेरे पास बहुत समय है, यही सबसे बड़ी भूल है। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने समझाया। किसान सोचता रहा कि रिश्तों को बाद में संभाल लूंगा, पर देर हो गई। व्यापारी ने सोचा
कि परिवार को बाद में समय दूंगा, पर सब छूट गया। कैदी ने सोचा कि गलत राह पर चलने से कुछ नहीं होगा, पर अब पछता रहा है। हर कोई यही सोचता है कि अभी तो समय है, और इसी में जीवन बीत जाता है। यही भूल उन्हें तबाह करती है। अकबर गंभीर हो उठे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज तुमने केवल मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, बल्कि मेरे भीतर की नींव हिला दी। हम सब समय को हल्के में लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। निष्कर्ष, दुनिया की सबसे बड़ी भूल ये मान लेना कि अभी बहुत समय है। इस सोच में लोग अपने रिश्ते, सच्चाई, कर्तव्य और आत्मा सब कुछ खो देते हैं। बीरबल का उत्तर एक गूंज बनकर दरबार की दीवारों में बस गया, और समय की अहमियत सबके दिल में उतर गई।